अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद आज से 29 वर्ष पहले 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी के समीप आसमान में दो विमानों की टक्कर से बिजली कौंधी और पल भर में 349 लोग अकाल मौत के शिकार हो गए। सऊदी अरब विमान और कजाकिस्तान के विमान क्रैश होने का मामला बड़े विमान हादसों में शामिल हो गया, जिसको याद कर चरखी दादरी के लोगों की रूह कांप जाती है। लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे तो चारों तरफ शव ही शव पड़े मिले। विमान हादसे का वह मंजर याद कर दादरीवासी आज भी सिहर उठते हैं। बता दें कि 12 नवंबर 1996 की उस शाम को लोग आज भी याद कर सिहर उठते हैं। दरअसल चरखी दादरी से 5 किलोमीटर दूर गांव टिकान कलां व खेड़ी सनसनवाल के समीप सऊदी अरब का मालवाहक विमान व कजाकिस्तान एयरलाइंस का यात्री विमान टकरा गए थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के साथ ही आसमान में बिजली सी कौंधी व दोनों विमानों में सवार 349 लोगों की जिंदगियां पल भर में ही आग के शोलों में समा गई। यहाँ के निवासी उस दिन को याद कर बताते हैं कि किस्सा जाड़े का मौसम था और उस दिन आसमान खुला और साफ भी था। साया करीब 7 बजे अचानक उनके आसपास खेतों में आग के गोले बरसने लगे। लोग घबराकर घरों के बाहर भागे, ग्रामीण आशंका से भर गए। लेकिन तभी खेतों की ओर से कुछ ग्रामीण बदहवास दौड़ते आते दिखाई दिए। ये एक भीषण विमान हादसा था, जो कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर में देश की बदनामी का बड़ा कारण बन गया। हादसे के बाद उनके खेतों की जमीन बंजर हो गई व करीब 10 किलोमीटर के दायरे में दोनों विमानों के अवशेष व लाशों बिखर गई थी। मैं दयानंद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार, चरखी दादरी। जो अहमदाबाद में जो हवाई जहाज क्रैश हुआ है, उसके लिए जो हमारे 96 के अंदर उसको जो अच्छी आवाज़ हुआ है कोई क्रैश, उसको नजदीक 350 के लगभग आदमी मारे गए थे। लेकिन उस टाइम जो 7 बजे का लगभग टाइम था और ऊपर 2 आ जाए थे, आपस में कुछ टकराए हैं, धुआं आया, तीर सा बन गया है। तो उसके बाद हमने देखा गया कि यहाँ कि कोई ना कोई टकराया। फिर पता लगा कि कोई हवाई जहाज टकराया है। तो हम फिर यहाँ से चले गए। फिर यहाँ दिल्ली रोड के ऊपर से हमने पुलिस को वहाँ से पुलिस को टेलीफोन किया। फिर पुलिस को साथ ले गए, हम उसको गए, यहाँ से दादरी से ले गए। पहले हम कुड़ी की तरफ गए, फिर हम पता लगा कि आप ये ढाणी की तरफ है। तब ढाणी वहाँ मौके पर गए, मौके पर जाके हमने मुआवजा दिया। तो वहाँ जो मुझे देखा कि वहाँ उसके अंदर आदमी हवाई जहाज के अंदर तो आग लगी हुई थी और लोगों को उसके अंदर वहाँ बहुत जिपड़े हुए थे। कोई कैसे पड़े हुए थे, खड्डे के अंदर पड़े थे, कोई कैसे पड़े हुए थे, कैसे पड़े थे। उनका कद भी था वो छोटा हो गया था और लगभग उसके अंदर उन्हें फटाफट सभी हमें एमरजेंसी पुलिस आ गई थी। ADC भी वहाँ से ले गया था और DC को आने के बाद सारा कुछ हो गया था। अस्पताल के अंदर ले गए। तो कौन यहाँ से पहुँचे थे जी? हैं उस टाइम कौन पहुँचे थे? कैसा मंजर? उस टाइम मंजर सिर्फ मैं पुलिस वाला हम गए थे, यहाँ पुलिस की जीप गई थी यहाँ से। उस टाइम मुझे देखा तो वहाँ आग लगी हुई थी हवाई जहाज के अंदर। हवाई जहाज एरिया के अंदर उसको सिलेंडर, छोटा साइज है, बड़ा साइज सिलेंडर, सब तरह के सिलेंडर थे। तो उसके अंदर वो गैस उनकी लोगों को बचाया कि नहीं तो लोग उसके अंदर, हमारी दादरी की जनता बहुत ज़्यादा मर जाती है। और जो एयर क्रैश हुआ वो एक खेत के अंदर ही हुआ। एक हिस्सा तो हमारा ज़्यादा बड़ा हिस्सा था, वो दादरी चरखी ढाणी के अंदर गिरा, टिकान गाँव के अंदर, और दूसरा गिरा वो इसका बिरोड गाँव के अंदर एक कुएँ के अंदर गिरा। कुछ हिस्सा कुछ वैसे गिरा। तो रेलवे के ऊपर एक इंजन गिरा था। तो वो सप जाती है। इस हिसाब से देख के आज का मंजर देख के लोग उस तरह देख के वो बड़ी रूह काँप जाती है कि ऐसा हादसा होने से इतना दुख बहुत होता है कि आदमी का इतना होने के बाद हम इस इंडिया के अंदर मेरे ख्याल दूसरा हादसा है। पहले से चरखी दादरी का, अब ये भी अहमदाबाद का। जो उस टाइम जो हादसा देखे वो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, हवाई जहाज से सर्वे किया था। मुख्यमंत्री बंसीलाल था, उनके साथ वो आए थे। 3 दिनों साथ बिहार से हवाई जहाज से सर्वे किया। सर्वे के बाद यहाँ से भिवानी चले गए। भिवानी से आधे घंटे के बाद यहाँ आए दादरी के अंदर। उन्होंने मंदिर देख मौका देखा, मौका मुआयना करके वो चले गए थे। और मिलिट्री हमारे आके देख के वहाँ बहुत ही ज़्यादा बच्चे आगे थे। उसके अंदर कुछ मुसलमान से जड़ गए थे, उनके यहाँ डेड बॉडियों को दाग दिया गया, फिर हिंदुओं को भी अलग दिया गया।
शमशान घाट के अंदर मंडी वाले में, और यहाँ से लाशों को दफनाया गया था, तो फिर दफा गए। मैं महासिंह मोड़ी, चरखी दादरी, हरियाणा से बोल रहा हूँ। आज मुझे विशेष बातों से नहीं पता चला। अहमदाबाद में एक हवाई में 200-250 आदमी बैठे थे तकरीबन, जिनमें 100-150 आदमियों के मरने की खबर आ रही है। इन्हीं बातों को देखते हुए बहुत पुरानी बातें याद आ गई, जो 12 नवंबर और जो है 96 की बातें हैं, जो यहाँ चरखी दादरी के नज़दीक जो कपूरी क्रेशर है मेरा, यहाँ इसके नज़दीक ही दो आपस में हवाई टकरा गए, एक सऊदी अरब, एक कजाकिस्तान। एक दिल्ली लैंड कर रहा था, एक जो है ऊपर उठ रहा था, दोनों के आपस में टकराव होकर यहाँ जो है भीषण विस्फोट दिखा। उस टाइम मैं जो है झज्जर शाह की फाटक के पास आया था। उस फाटक के पास आते ही देखा कि शाम का टाइम था, भारी आकाश में विस्फोट नज़र आया। तो मैं अपने विल्ली 4x4 जीप ले रहा था, मैं तुरंत भाग गया। भागते ही जो इस स्थान पर पहुंचा, उस टाइम काफ़ी लाशें पड़ी थी। ग्रामीणों भी वहाँ नज़दीक के आ गए थे, उन्होंने कहा, अरे ठेकेदार ये जिंदे हैं, ये जिंदे हैं, प्रधान जी जिंदे हैं, इनको उठाओ। वो मेरी गाड़ी में 3-4 आदमी डाल दिए और मैं तुरंत वापस लेके सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी पहुँचा। तो मैं तुरंत उनको उतार के डॉक्टरों के हवाले करके फिर बोला, चलो 2-4 साथी और बैठ गए, और भाई चलो देखा और कोई जिंदा हो तो ले आए। तो फिर तुरंत हम वहाँ वापस भाग के आए। तो वो 4x4 गाड़ी थी, घुमा के देखा, सब नरसंहार भारी मात्रा में हो चुका था। कोई हाथ टूट रहा था, कोई कटा पड़ा था, सभी जो है वो निष्क्रिय हो चुकी थी। कैसा मंजर था जी? तो ये बड़ा भयंकर मंजर था। और देखा उस टाइम चारों साइड से जो इतनी पब्लिक आ गई, और जहाँ एक एयर तो आगे जाके जहाज आगे पड़ा जाके, एक यहाँ पड़ा, तो यहाँ जो पड़ा वो काफ़ी गहरा गड्ढा होगा, और साथ का जो है प्लेन एरिया भी जो है पेट्रोल की वजह से पूरा अग्नि के समान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं शहर का बचाव हुआ? तो उस टाइम में मालिक की मर्जी है, कुछ तो कह देते हैं जो ऑपरेटर का तो कंट्रोल ख़त्म होगा, बाद में पूछता पता चला। तो वहाँ खाली जो एरिया था ज़मीन का, वो गिरा, गांव सारे बच गए। जैसा साथ में टकान था, ढाणी था, कपूरी था, दादरी शहर था, वो सारा का बचाव हो गए, और उसकी विधाता मर्जी से वो खाली जगह पड़ा, जिसे और गांव पड़ोसी शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो उसके अंदर बैठे थे उन्हीं आदमियों का जो है 350 आदमी था, वहाँ कोई भी नहीं बच पाया। मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया, वो भी सब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिए। तो उस टाइम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए थे, कैसा मंजर था? हाँ, तो बड़े जो है भारी सर्वे सर्च हुई उनकी, आगे देखो ऐसा है तो क्यों ये भी आए। काफ़ी ग्रामीण उत्साहित थे देखने के लिए, और काफ़ी ही पब्लिक का आर जा रहा, और राजनेता आदमी भी खूब आए। उनको दफनाने के लिए मौके पर जो आदमी उठाए गए, उनको कि हमारा कब्रिस्तान था, एक लंबी ड्रेन खोद के, कुछ पहचान पाए या नहीं पाए, वो सभी को जो है वो उसको वहाँ दफना दिया गया। अखिल मोहम्मद उस टाइम एसपी साहब थे, तो उन्होंने भी बड़ी भागा दौड़ी करके और जो है सारा समीकरण निपटारा किया। तो मतलब पूरा देश में बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना थी दादरी की और आज की? हाँ, दादरी की इससे भी बड़ी थी जी, क्यों 2 टकराए ने, दोनों ही विनाश हो गए। कुछ तो 350 आदमी थे यहाँ थे, 15-17 आदमी जो व्यापारिक जहाज था जो खाली इसके पास पड़ा, वो 2 क्रैश हुए थे। उससे पहले हमें ऐसा सुनने आया भी नहीं था, देखा भी नहीं था, और ये तो आँखों देखा हाल था, हम जो खुद इसमें इन्वॉल्व थे।